मुंगेर का तारापुर सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी अहम रहा है। यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराने के लिए 34 वीर सपूतों ने सीने पर गोलियां खाईं। इसे जालियांवाला बाग कांड के बाद दूसरा सबसे बड़ा कांड माना जाता है, लेकिन आजादी के बाद भारतीय इतिहास के पन्नों से तारापुर के योगदान को भुला दिया गया। अब लगभग 91 साल बाद तारापुर के शहीदों के इतिहास के पन्नों में जगह मिली है। विशेष में आज हम बताएंगे 1932 में हुए इसी गोलीकांड के बारे में। नमस्कार, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं तारापुर दूसरा जालियांवाला कांड। तो मुंगेर में तारापुर के ब्रिटिश थाने पर यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा फहराने के लिए 34 युवाओं ने जान की बाजी लगा दी थी और इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। कोई सोच नहीं सकता था कि ये युवा देश की आजादी के लिए अपनी जान देकर अमिट छाप छोड़ जाएंगे। इस घटना की निशानी ब्रिटिशकालीन थाना भवन आज भी मौजूद है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे वो जगह नहीं मिली जो मिलनी थी। यह घटना दशकों तक इतिहास के पन्ने में दफन रही, लेकिन अब देश को तारापुर के युवाओं के इस योगदान के बारे में पता चल रहा है। बिहार के मुंगेर जिले का तारापुर गवाह रहा है स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना का जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। ब्रिटिश हुकूमत के ऐसे भीषण नरसंहार का जिसे आजादी के बाद लगभग भुला दिया गया। तब के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बाद के कई इतिहासकारों ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग का भी नाम दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग के उलट तारापुर के अमर शहीदों को भारतीय इतिहास से दरकिनार कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के इस भयंकर नरसंहार को इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसके हकदार थे इस गोलीकांड में मारे गए 34 वीर सपूत। साल 2021 में 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में तारापुर गोलीकांड का जिक्र किया था। हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। दरअसल मुंगेर के जयराम विप्लव नाम के एक शख्स ने नमो ऐप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के बारे में जानकारी दी थी। तब प्रधानमंत्री को भी नहीं पता था कि भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में तारापुर का इतना बड़ा योगदान रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद कई लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में वाकई ऐसा भी कोई गोलीकांड हुआ है जिसमें बिहार के 34 युवाओं ने थाना भवन पर तिरंगा फहराने के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी। और ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड है ये। तो जलियांवाला बाग में लोगों ने मीटिंग कर रहे थे हमें कुछ क्या करना है। यहाँ पे लोग एक दिन पहले मीटिंग करके आए थे कि हमें झंडा फहराना है, यूनियन जैक के झंडे को उतार के तिरंगा फहराना, चाहे उसके लिए जान भी देनी क्यों नहीं पड़े। और लोग जानते थे कि जान जरूर जाएगी, फिर भी उसको जान जोखिम में देते हुए लोगों ने बलिदान दिया और झंडा फहराया, जिसका जीता जागता सबूत हमारे यहाँ थाना भवन है। देखिए, इसलिए शुक्रगुजार
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं देता हूं कि उन्होंने मन की बात में तारापुर शहीद का चर्चा किया था। यह 15 फरवरी 1932 में जलियांवाला कांड के बाद कोई दूसरा अगर कोई बड़ा घटना हुआ था वो तारापुर थाना भवन पे हुआ था। हैरानी की बात है कि देश के लिए अपनी जान देने वाले 34 वीर सपूतों में से सिर्फ 13 की ही पहचान हो पाई। बाकी 21 वीर बलिदानी अब तक बेनाम हैं। इतने बड़े कांड को आजादी के बाद के इतिहासकारों ने भुला दिया। प्रधानमंत्री की चर्चा के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में इस ऐतिहासिक थाना परिसर का खुद भ्रमण किया था। तारापुर थाने के सामने शहीद भवन पार्क में 34 बलिदानियों की प्रतिमा स्थापित की गई और ऐतिहासिक थाना भवन को स्मारक का रूप दिया गया। आजादी के इतने वर्षों बाद आज तारापुर शहीद दिवस को राजकीय सम्मान के साथ मनाया जा रहा है, तो यह अपने आप में काफ़ी संतोषजनक है कि कम से कम सरकारी कैलेंडर में तारापुर शहीद दिवस को स्थान तो मिला, किंतु यह अभी नाकाफ़ी है। अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं। 21 अज्ञात शहीदों की मूर्तियां लगने की बात हो, या 5 ध्वजवाहक दल के जो वीर थे उनकी मूर्तियां लगने की बात हो, या फिर जालियांवाला बाग और चौरी चौरा के तर्ज पर ब्रिटिश कालीन थाना भवन को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करने की बात हो, या शहीदों के परिजनों को सम्मान देने की बात हो, अभी बहुत सारी चीजें अधूरी हैं। यहां पहचान किए गए 13 शहीदों की आदमकद प्रतिमा लगाई गई और 21 अज्ञात शहीदों के म्यूरल यानी भित्ति चित्र भी लगाए गए। साथ ही 2 करोड़ रुपए की लागत से 2 शहीद पार्क का निर्माण कराया गया। मुख्यमंत्री ने हर साल आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित करने का भी ऐलान किया। साथ ही इस घटना को बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या हुआ था 15 फरवरी 1932 को? तारापुर थाना भवन के सामने कैसे एक एक कर 34 वीर सपूतों का सीना छलनी हो गया था? और क्यों तारापुर गोलीकांड को जालियांवाला बाग के बाद दूसरे सबसे बड़े गोलीकांड को माना जाता है? कौन थे वे 5 दीवाने जिन्होंने सीने पर गोली खाते हुए भी यूनियन जैक उतारकर थाना भवन पर तिरंगा फहरा दिया था? देखिए 1932 के तारापुर गोलीकांड की पूरी कहानी। उन्नीस 1930 के दशक की शुरुआत तक देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भड़की चिंगारी मशाल बन चुकी थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने हर हाल में भारत को गुलामी की दास्तां से आजाद कराने की कसम खा ली थी। हर तरफ आजादी की लहर थी। आजादी के परवाने जान हथेली पर लेकर मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। इससे पहले साल 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था। इस नारे की गूंज बिहार तक भी पहुंची। वो तारीख थी 15 फरवरी और साल था 1932। हर तरफ बसंत छा गया था, लेकिन ये असर फिजाओं का नहीं था। ये असर था उन रणबांकुरों का जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए बसंती चोला पहन रखा था। जब घड़ी का कांटा दोपहर में 12 और 1 के बीच पहुंचा, बस वक्त वहीं रुक गया। क्योंकि आगे वक्त के हिस्से में जो दृश्य देखना लिखा था वो भयावह था, रूह कांपाने वाला था और जिस्म के खून को सुखा देने वाला था। उस रोज तारापुर ने खुद को जलियांवाला बाग बनते महसूस किया। उस रोज तारापुर की जमीन पर लहू लहू पुत गया और गोलियों से छिदे शरीर यहां वहां बिखर गए।
पुराने काठ के दरवाजे खुलने लगे और जितने पांव घरों से बाहर निकले, उनके साथ वंदे मातरम की आवाज बुलंद होती चली गई। देखते देखते 1, 2, 4 की संख्या कब भीड़ में बदल गई, अंग्रेजों को भी इसका अंदाजा न हुआ। तारापुर थाना भवन के आगे हजारों वीर जवानों का जमावड़ा लग गया। लोग बेखौफ वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। कुछ के हाथों में तिरंगा था तो कुछ के हाथों ने मशालें थाम रखी थी। उस वक्त थाने में कलेक्टर E.O. ली और SP WS मैग्रेथ मौजूद थे। कुछ देर तक तो वो बाहर ही नहीं निकले, फिर अचानक फायरिंग का आदेश दे दिया गया। निहत्थे क्रांतिवीरों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। बंदूकें आग उगलने लगी, लेकिन क्रांतिवीर मौके से हिल नहीं रहे थे। एक गिरता पर तिरंगा नहीं गिरने देता, दूसरा उसे थाम लेता, फिर तीसरा और फिर चौथा। गोलियां शरीर को छलनी करती जाती, जिस्मों से खून के फव्वारे फूट रहे थे, लेकिन मुंह से आह नहीं, वंदे मातरम निकल रहा था। इसी बीच धावक दल के 5 दीवानों ने थाने से यूनियन जैक उतारा और तिरंगा फहरा दिया। ये दीवाने थे मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, महावीर सिंह, कार्तिक मंडल और परमानंद। जो मदन गोपाल जी थे, हमारे ही बलिया पंचायत सुपोर जमुआ के थे। हम लोग उन्हीं के परिवार से आते हैं और वहीं से ये रणनीति बना था श्री भवन से कि यहाँ पर आकर के तारापुर में आकर के झंडा फहराए थे। एक एक कर 34 वीर जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनमें 13 की तो पहचान हो गई, लेकिन 21 शहीदों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग इस गोलीकांड को जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि जलियांवाला बाग कांड में लोगों को पता नहीं था कि उन पर गोलियां बरसाई जाएंगी, लेकिन तारापुर के वीर सपूतों को पता था कि अगर वो थाने पर झंडा फहराएंगे तो गोलियां चलेंगी ही चलेंगी। फिर भी आजादी के दीवानों ने झंडा फहराया और सीने पर गोलियां खाई। इसलिए तारापुर का गोलीकांड सबसे बड़े बलिदानों में गिना जाता है। देश की आजादी में मुंगेर के तारापुर में युवाओं का ये बड़ा बलिदान माना जाता है। ये घटना तारापुर और आसपास के लोगों के दिलों से भावनात्मक रूप से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।